वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हरे नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा काबिल इज़्ज़त व एहतराम हाज़रीन सामीईन नाज़रीन और यारान तरीक़त व बरादरान इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी विलादत मुबारका दे वक्त ज़हूर पजीर होने वाले अजायब कुदरत उन्हां दा बयान और उस तो बाद फिर आप दी इब्तदाई जिहड़ी मुबारक जिंदगी गुजरी है हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दे घर उसका बयान तुसी समात फरमा चुके। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी तो बाद जो बरक़ात नसीब होइयां उन्हां दा बयान भी तुसी समात फरमा लिया। आप फरमादियां ने सब तो बड़ी बरकत जिहड़ी उन्हां नूं नसीब हुई ओ सी के हज़रत हलीमा दा पूरा खानदान उन्होंने इस्लाम की दौलत नसीब हो गई। एक तो हज़रत हलीमा गुरबत की वजह तो अजनबी होने का सलूक सी, सरकार की आमद की बरकत नाल पूरी बस्ती छड़ के पूरा इलाका आप दे दरे दौलत ते आके इजहारे न्याजमंदी उन्हें करना शुरू कर दिता। सरकार की बरकत सन कि जिहड़ी कहत साली सी खुश्क साली वो हरियाली विच तब्दील हो गई। आप फरमादियां ने मेरियां बकरियां शाम नूं चार के आउण ते तसल्ली नाल रज के आंदियां सन और इस तो कबल कदी ये मंजर नहीं सी वेख्या। फरमादियां ने मैं एक दिन सरकार नूं गोद विच लैके बैठी हुई दुध पिला रही सां ते एक रेवड़ कोलों लंघिया बकरियां दा, उन्हां दे विचों एक बकरी दौड़ी हुई आई आके सरकार दे कदम मुबारक दे बोसा दिता ते उवें पिछा नूं चली गई। जिस वक्त 2 साल दा अरसा गुजरिया सरकार नूं लैके वापस आ गईयां। कुछ अरसे वास्ते फिर मुतालबा किया हज़रत वालदा माजदा कोलों, उन्हें फिर इजाजत दे दी। बहरहाल जो लैके आईयां वापस ते सीरत निगार लिखते हैं कि शक के सदर का वाकया पेश आया। उस वाकया आप दे मुबारक सीना नूं चाक किया गया। जिबरील अमीन आए मलाइका दी जमात नाल, एक प्रोसेस सन वो अल्लाह दी जात बेहतर जानती है कि की प्रोसेस सन, लेकिन वो वाकया वेख के हज़रत हलीमा भी घबरा गई, उन्होंने खामद भी घबरा गया। उन्होंने क्या सलाह की कि हलीमा ये अमानत जिन्हां दी है उन्होंने हवाले कर देने चाहिए। ये हुण मालूम होंदा है कि साडे कोलों काम भारा है ते जल्दी जल्दी जाके ते वापस करया। जदों हज़रत हलीमा लैके आईयां दोबारा हज़रत बीबी आमना पाक ने पूछा कि की गल बनी, तू तो बड़ी जिद करके दोबारा लै गई स बच्चे नूं।
फिर तेनों की होया, जल्दी नाल ही लै आई है? उन्हें क्या गल कोई नहीं, बस असा सोचा कि आखिर तुहाडी अमानत है, तुहाडे हवाले कर देनी चाहिए। फरमाया मैनू सच्ची गल दस की होया? उन्हें दसिया कि इस तरह शहजादा बाहर खेलन वास्ते गया सी, और मेरी बच्ची ने देखा है कि इस तरह कोई आने वाले आए ने, उन्हें लिटाया है, सीना चाक किया है, यह मंजर है, और कोई चीज़ विचों कढ़ी है, कुछ रखी है, तो मैं तो परेशान हो गई हाँ। आ फरमादियां ने भैन तू खैर नाल घर जा, मेरे बेटे के बारे तेनू परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ खैर नाल। हजरत हलीमा पाक नूं अलविदा कर दिता। हजरत हलीमा सरकार के मुतालिक आना जाना, उस पासों जे किसी ने आना तो खैर खबर पुछद्या रहना करना। करीम आका दी उम्र मुबारक 25 साल जदों हो गई, आपने शादी की थी, तो शादी की खबर भी पहुंच गई। तो सोचा मेरे बेटे की शादी होगी, मैं मिल ही आवां जाके। सीरत निगार फरमाते हैं कि जदों मिलने वास्ते आईया ने, सरकार नूं मिलियां, सरकार ने बड़े अदब नाल बिठाया तो पूछा माँ जी की हालात ने? दसिया कि बेटा ऐ सूरत हाल है। तो जदों वापस आन लगियां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा नूं फरमाया कि मेरी माँ आई है, तो इन्हां दी खिदमत करो। तो उन्हां दे कोल ते माल बहुत ज्यादा सी, माशाअल्लाह बहुत ज्यादा मालदार सन। उन्हें 40 बकरियां ते कुछ ऊंट डाचियां ले आंदियां और दीगर और साजो सामान लिया के पेश कर दिता, हजूर माँ जी वास्ते वे इन्हों पेश कर दियो। सरकार ने नाल बंदे भेजे बाकायदा, मेरी अम्मी जी नूं घर छोड़ के आओ। खबरां तो मिलदियां रहंदियां सन। जिस वक्त आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, आपके बाप हारिस नूं पता चलिया, उन्हें कहा मैं भी जाके मिल के आवां, पता करा की हालात ने। सुनिया है बड़ा वड्डा ऐलान कर दिता है। हारिस आ गए हरम मक्का के अंदर, कुछ काफिर उन्होंने जानते सन, उन्होंने हथियां आ गए। उन्हें आगे हारिस आ गया तो रब है साडा एक मसला हल कर। केड़ा? उन्हें कहा तेरा बेटा है ना जेड़ा रदाई बेटा, जिन्हां दी तुसां इब्तदाई परवरिश की थी, तुहाडा बेटा उन्हें एक नवी गल कर दी है, एक नहीं कही। क्यों केड़ियां? उन्हें कहा कि उन्हें कह दिता है कि जदों असा मरना है ना, उस तो बाद फिर उठना भी है। हारिस दस को गल करने वाली है, बंदा मर गया मिट्टी च मिल गया, खत्म हो गया। ए नवियां नवियां बातां ने। फिर वो कहते हैं कि मैं अल्लाह दा नबी हाँ, आखिरी नबी हाँ। फिर वो कहते हैं कि जो कुछ करने का हिसाब भी होना है, जेड़ा नेक काम करेगा उन्होंने जन्नत मिलेगी, जेड़ा गुनाह करेगा उन्होंने दोजख में सटिया जाएगा। 10 हारे से कोई गल समझ में आने वाली है। ए तेरे बेटे ने साड़ी कौम दे अंदर इंतशार पैदा कर दिता है, लड़ाइयां पवा छड़ियां ने और कौम का इतिहाद पारा पारा कर दिता है। आए दिन झगड़े चंगे भले असीं कट्ठे रलदे वसदे सां, तेरे बेटे ने आके बड़ियां लड़ाइयां पवाईतियां ने। ते अपने बेटे नूं मना कर, रोक। उन्हें कहा भी मैं जाके जिन्नी देर तक गल पुछी ना, उन्नी देर तक तो मैं अगली गल नहीं ना कर सकता, तुहाडे नाल वादा नहीं कर सकता। पहले मैं जाके पुछांगा अपने बेटे नूं कि की मामला है। हारिस आए, सरकार ने बड़ी इज्जत नाल बिठाया। उन्हें कहा बेटा मैं एक बात सुनी है। सरकार फरमाया हाँ जी दसो बुजुर्गो। ये मैं ए गल्लां सुनिया ने कि तुसीं कहंदे हो मरण तो बाद फिर उठना भी है, फिर हिसाबो किताब भी होएगा, फिर ऐ होएगा, क़यामत कायम होवेगी। ये की गल्लां ने, की बातां ने? सरकार फरमाया मैं ये जिहड़ी गल कीती है ना, ये बिल्कुल ठीक है। फरमाया मैनू अल्लाह पाक ने नबी बना के भेजा, और जिस वक्त सरकार ने मैं 5-10 मिनट लगाए ना, कहते ने ये तो तुहाड़ियां सारियां गल्लां ही सच्चियां ने, बड़ियां सोहणियां ने गल्लां। वेखो ना, एक बंदा अच्छा काम करता है तो उन्होंने कुछ मिलना तो चाहिए है ना, तो एक बंदा जुल्म करता है, गुनाह करता है, उन्होंने उनकी सजा भी मिलनी चाहिए है। तो
ते गल्लां तां तुहाड़ियां बिल्कुल ठीक ने, समझ विच आंदियां ने। ते जदों बंदा बिल्कुल कुछ भी नहीं सी ते जिहड़ी जात ने पैदा कर दिता है, हुण तां बणिया बनाया बंदा दोबारा उठाउणा है, ये भी सौखी गल है। ये ऐसी कोई गल गलत तो कोई भी नहीं हैगी। फरमाया चलो फिर तुसी कलमा पढ़ लो ना। क्या बेटा मैनू कलमा पढ़ा दे। ये खांदे ने कसमां नूं नहीं मनदे, ना मनन, मैनू पढ़ाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गए जनाब कलमा शरीफ पढ़ के, हजरत हलीमा पाक आ गई, उन्होंने पता चलिया, उन्हें क्या मैं भी कलमा पढ़ना है। जिस वक्त आईया ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के अंदर जलवा फरमा सन। ऐलाने नबूवत तो बाद जो आईया हुजूर ने उठ के खुद अपनी चादर मुबारक विछा के हजरत हलीमा नूं ते बिठाया। हाँ जी, जेड़े साहबा नूं नहीं सी पता ये माई साहबा कौन ने, वो तो परेशान हो गया कि कौन अम्मा जी आ गई ने जिन्हों के वास्ते अल्लाह के प्यारे महबूब अपनी मुबारक चादर विछा रहे हैं। और उत्ते बिठाया सरकार ने। आपने फिर दस्या फरमाया कि ये मेरी ओ अम्मी जान है जिन्हें मैनू दुध पिलाया सी, बचपन दे विच मेरी परवरिश की सी, मेरे नाल बड़ा प्यार कर दिया सन। इन्हां दा नाम हलीमा सादिया। तो अपनी मां दे वास्ते ओ मां जेड़ी जिन्हें सिर्फ दुध पिलाया है, उस अम्मी जान दे वास्ते हुजूर ने अपनी मुबारक चादर बिछा के उत्ते बिठा दिता, पैगाम दे दिता कि दुध पिलाउण वाली दा ये मकाम है तो सकी दा किन्ना को मकाम है। ये आपे साहब फरमाया मेरे सहाबा जन्नत लभनी होवे ते तुहाड़ियां मां दे पैरां दे थल्ले जो उत्थों लभ लवो। फरमाया मां दा मकाम सुनो, बाप दा दर्जा सुनो। कोई आदमी, कोई बेटा, कोई बेटी अपने अम्मी और अब्बा जी दे चेहरे नूं अकीदत दी नजर नाल, मोहब्बत और प्यार दी निगाह नाल एक बारी वेखे ते एक मकबूल हज दा सवाब अल्लाह पाक अता फरमा दे। एक साहबी बैठे सन, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह जे दो बारी वेखे, फरमाया 2 हजां दा सवाब। एक और साहबी बैठे सन, उन्होंने कहा दरियाए रहमत जोश में आया है, अल्लाह के महबूब ने हाँ करनी, अल्लाह का कानून बन जाना है। या रसूल अल्लाह जे कोई 100 बारी वेख लवे, करीम आका फरमाया अल्लाह पाक 100 हज दा सवाब अता फरमा दे। तो इस्लाम ने मां नूं ओ मकाम दे छड़िया है जेड़ा दुनिया का कोई मजहब नहीं दे सकिया। हुण दसो ओ मावा क्यों ना हुजूर दे मिलाद मनाउण, हुजूर दी आमद दे तज़किरे क्यों ना करन। भैणां नूं जेड़ा मकाम दिता है ओ कोई दुनिया का मजहब और मुआशरा और सोसाइटी नहीं दे सकी। बेटी नूं जेड़ा मकाम दे दिता है दुनिया का कोई मजहब और मकाम नहीं दे सकिया। हत्ता कि बीवियां नाल जेड़ा सलूक हुंदा सी, बीवियां नूं ते ओ हशर हुंदा सी बीवियां नाल कि तारीख उठा के बंदा पढ़ के वेखे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया खैरुकुम लिअहलिही, फरमाया तुहाडे विचों चंगा ओ ही है जिहड़ा घर वालियां नाल भी चंगा होवे, घर वालियां नाल भी अच्छा सलूक, माँ बाप नाल भी अच्छा सलूक। करीम आका दी तालीमात दे अंदर मुआशरे दे अंदर रिश्तेदारां वास्ते इहो जिहा खुसूसी सरकार ने सवाब और अजर और एजाजात अता फरमा दिते जेड़े कोई दूसरा मजहब नहीं दे सकिया। और इन्हां एजाजात की बदौलत एक बेहतरीन मुआशरा हुजूर ने सानू अता फरमा। अगे बात है कि असीं किस हद तक अमल करने वो तो साडे जिम्मे है ना बात। अगर जन्नत मां के पैरों थले वे तो इहदा मतलब यह कि मां नूं राजी रखिया जे। अगर रब की रजा वेखनी हो तो अब्बे की रजा वेख लवो। इहदा मतलब है कि बाप नूं खुश रखना, बाप का अदब एहतराम बहुत जरूरी है। तो जे असी दीनी तालीमात तो दूर हो जाएंगे, महज वो किताबां, इंतहाई अफसोस नाल कहना पैंदा है, महज वो किताबां जड़ियां किताबां सानू डिग्रियां दे देंदियां ने। हुण मैट्रिक कर लिया जी, हुण BA कर लिया है, हुण MA कर लिया है। मुआशरे के अंदर अगर कोई पूछो बच्चा कितना को पढ़िया है, कहेंगे जी मैट्रिक पढ़िया है।
पता लग जाता, हर बंदे नूं पता लग जाता मैट्रिक की चीज़ है। किसी नूं पूछो तू की पढ़िया, उन्हें कहा जी BA कीता है। हर बंदे नूं अंदाजा हो जाता है कि ये BA की शै वे। हाँ जी तुसी की कीता है जी, मैं MA कीता है। हर बंदे नूं पता है कि मैं MA कीता है। अगर किसी बंदे नूं कोई पूछे कि तू किन्नी केड़ी डिग्री तेरे को केड़ी सनद है, वो कहेगा अशातुल आलिया। वो की होंदा है जी? वो कहेगा जी अशातुल आलमिया। पता नहीं जी, असा नहीं सुनिया। जड़ियाँ चीज़ां सुनने वालियां सन वो असा न सुनिया। जड़ियाँ चीज़ां महज एक रिज़्क रोज़ी कमाने वास्ते कागज़ के टुकड़े के पिछे असा दौड़ा लगा दित्तियां, उन्हां तालीमां दे अंदर जो कुछ है तुहाडे सामने वे। मैनू कोई वजाहत करने की जरूरत नहीं। मैं स्कूल का भी दौर वेख्या है, थोड़ा जा कॉलेज का भी दौर थोड़ा जा वेख्या है, फिर उस तो बाद छड्ड के फिर कुरान और सुन्नत के माहौल वाले आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल दीनी उलूम पढ़े, पढ़न तो बाद फिर मैं दीनी उलूम पढ़ाए भी और 20-22 साल हो गए ने पढ़ा भी रहा वहाँ। मैनू पूरा अंदाजा है अगर माँ बाप का अदब एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम और पाकीज़गी और तहारत और ये चीज़ां अगर नसीब होइयां होणगियां ते ए कुरान और हदीस की तालीम की बदौलत ही नसीब होणगियां। वरना दूसरी तालीम उथे की माहौल ने मैं गल करांगा तो शायद कोई स्कूल कॉलेज वाला मेरे नाल नाराज हो जाए। मेरे नाल नाराज होने की जरूरत नहीं। तुसी कॉलेजां दे माहौल यूनिवर्सिटियां दे माहौल देख लवो। साढ़े कोल माहौल है कि असी उस्ताद साहब का जुत्ता उठा के ते इकट्ठे करके झाड़ के कच्छ च दे लैने या फिर सीने नाल लगा लैने। जदों उस्ताद साहब फारिग हुंदे ने जल्दी ना लगे रख के पेश कर दिता। ये अदब का तकाजा है, अदब का तकाजा है। मैं यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को पूछया, मैं क्या कि जनाब तुसी भी कदी अपने टीचर दे जुत्ते उठा के रखे ने? वो मैनू कहने लगा साढ़े टीचर कभी जुत्ते लाए ही नहीं। मैं क्या मेरा ये सवाल नहीं, मेरा सवाल है कि किसी मकाम से उतारने पै भी सकते हैं कि अगर वो उतार देन तो फिर उन्हें कहा जी अपने अपने आपे ही चुकते हैं। किसी तालब इलम नूं मैं अज तक उस्ताद की जुत्ती उठा के दूजी जगह रख दिया नहीं वेख्या। मैं क्या फिर अगर अदब और एहतराम वाला ये माहौल वेखना होवे तो ये तुहानू उत्थे नसीब होवेगा जिथे कुरान की तालीम है या फिर नबी पाक दे फरमान की तालीम है, फिका की तालीम है, दीनी तालीम है। उत्थे ये बाकायदा तरबियत भी नाल दिती जाती है। चलो मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे उठा लवो तो दरसे निज़ामी च लगा दियो, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अपने बच्चों को दीन की तालीम तो महरूम न रखा जे। कोई अच्छा उस्ताद कामिल उस्ताद उनके हवाले कम अज कम इतनी देर तक तो जरूर करना चाहिए कि बच्चों को अदब और एहतराम पूरा आ जाए, बुनियादी दीनी तालीम पूरी नसीब हो जाए। दोस्तान अजीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जदों उमर मुबारक हुई ना तकरीबन कोई 6 साल, हजरत हलीमा पाक जदों आईया ने वो बात हो गई, कलिमा पढ़िया, कलिमा पढ़ के फिर उन्होंने खानदान भी कलमा पढ़ना नसीब होया। आप फरमांदियां सन कि सारियां तो वड्डी दौलत जिहड़ी सानू मिली है वो वे इस्लाम दी दौलत, ईमान दी दौलत। आप दी उम्र मुबारक जदों 6 साल हुई, सीरत निगार लिखते ने कि हजरत आमिना पाक रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हें प्रोग्राम बनाया कि मैं अपने दुल्हा हजरत अब्दुल्ला जेड़े कि हुजूर दी इस दुनिया ते आमद तो कोई 1.5-2 महीना पहले आप पर्दा फरमा गए सन। अजे सरकार दी विलादत नहीं हुई ते हजरत अब्दुल्ला तजारती सफर वास्ते गए मुल्क शाम की तरफ। रस्ते च नानके सन, तबीयत अलील हो गई। नानके किथे सन? मदीना मुनव्वरा। हजरत अब्दुल्ला दे नानके, हजरत अब्दुल्ला दे वालिद माजिद हजरत अब्दुल मुतलब, हजरत अब्दुल मुतलब दे वालिद हजरत हाशिम। हजरत हाशिम दी शादी हुई सी यसरब मदीना मुनव्वरा बनी नज्जार कबीले दे अंदर हुई सी। बनी नज्जार दा एक सरदार सी अमर इब्ने लबीद, उन्हां दी साहबजादी हजरत सलमा नाल शादी हुई हजरत हाशिम दी ते हजरत अब्दुल मुतलब पैदा होए। हजरत अब्दुल मुतलब दे चूंकि नानके सन ते फिर हजरत अब्दुल्ला समझते सन जेड़े मेरे अब्बा जी दे नानके ने साडे भी नानके ने।
ते उत्थे आन जान किसी ना किसी हवाले नाल ते है ही सी। तबीयत अलील हो गई ते आप उत्थे ठहर गए। काफले वाले अहबाब भी एक दो दिन ठहरे। उन्हें कहा जनाब तुहाडी तबीयत संभलेगी तो फिर तुसी आ जाना, असी हुण चलने आ। काफले वाले चले गए। अल्लाह पाक नूं मंजूर है सी हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो उन्हां दा विसाल शरीफ हो गया। उत्थे आप दी कबर मुबारक बना दी गई। ये खबर पहुंची मक्के, जदों खबर पहुंची होवेगी की हालात होणगे तुसी ये बेहतर अंदाजा कर सकते हो। लेकिन हजरत आमना पाक उन्होंने जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सीरत निगार लिखते हैं, हजूर की परवरिश का इस तरह का कोई अल्लाह पाक ने इंतजाम फरमाया कि जेड़ा बच्चा एक आम रूटीन का बच्चा जिन्नी 3-4 महीनों के परवरिश पाँदा है, हजूर की 1 महीने चो नहीं परवरिश हो जाती सी। एक बच्चा 1 साल के जिन्नी परवरिश पाँदा है 2-3 महीनों च हजूर की ओनी परवरिश हो जाती सी। आपकी 6 साल उम्र मुबारक हुई तो आप बिल्कुल जदों हजरत आमना पाक ने महसूस किया कि बेटा मेरा सफ़र कर सकता है तो हजरत अब्दुल मुतलब को इजाजत लई। अगर इजाजत होवे तो मैं अपने सर दे ताज अपने दुल्हा उन्हां दी कबर की ज़ियारत करावां जाके। उन्हें कहा जी वेखे हालात, उन्हें कहा कि 6 साल हो गए ने ते बच्ची ने मैनू कोई मुतालबा नहीं किया। साबिरा शाकिरा आबिदा जाहिदा कानिता इन्होंने मेरे को कभी कोई मुतालबा नहीं किया। अज एक ही गल कही है कि मैं अपने दुल्हा उन्होंने कबर की ज़ियारत करना चाहनी हाँ हजरत अब्दुल्ला दी। उन्हें कहा ठीक है चले जाओ तुसी। बेटा नाल जाएगा? उन्हें कहा हाँ जी बेटा नाल जाएगा, सफ़र बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक हजरत अब्दुल्ला उन्होंने विरासत विच लौंडी मिली सी उम्मे ऐमन, जिंदा नाम बरकत बीबी। ऐमन उम्मे ऐमन भी ना सी, बरकत बीबी भी कहते सन। वो नाल सन। हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्होंने नाल लै लिया खिदमत वास्ते। सरकार नूं लैके मदीना पाक चले गए, यसरफ गए, अपने दुल्हा की कबर की ज़ियारत की कैफियत हुई ये मोहताजे बयान नहीं, अंदाजा तुसी कर सकते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने अब्बा जी की कबर की ज़ियारत की और दसा कि तुहाडे अब्बा जी ने उन्हां दी कबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा किराम ने वाक़यात सुना दे होंदे सन और फरमाया कि उत्थे एक तालाब सी बहुत बड़ा पानी वाला तालाब, उतो लोग पानी भर के लियाते सन इस्तेमाल वास्ते। फरमाया मैं छोटा जिहा सी उत्थे रहिंदा सा ते पानी च तैरन दा वल मैं उस तालाब विच सिक्ख्या सी। उत्थे एक यहूदी फिरदा सी, उन्हें सरकार वालों वेख्या, कहंदा या गुलाम मसमुक, बरखुरदार तुहाडा नाम की है? सरकार फरमाया अहमद मुहम्मद। उन्हें बड़े गौर नाल वेख के ना उन्हें अपने नाल कोई 1-2 यहूदी सन तो उन्होंने बुलाया। उन्हें कहा इधर आओ, ए बच्चा देख रहे हो, ए भी निशानी, ए भी आप दे ना थोड़ा जा पिछों पुछते अनवर तो जदों कपड़ा हटा के मोहरे नबूवत नूं वेख्या ना तो कहन लगा गल पक्की हो गई ना। क्या की? उन्हें क्या हाजा नबी हाजिहिल उम्मा, ये इस उम्मत का नबी है। वाह हाजे ही दारो हिजरत ही, और ये जेड़ी जगह ते इस वक्त ये रह रहे ने ना, एक वक्त आवेगा हिजरत करके वो इस जगह ते ये आणगे। माई बरकत बीबी गल्लां सुन लियां, उन्हें हजरत आमना पाक नूं दस दित्तियां। वो बड़ियां परेशान होईयां। फरमाया कि यहूदियां ये गल्लां कीतियां ने? फरमाया कि इस तरह कि हुण सानूं इत्थे रहना नहीं चाहिए, कि दुश्मनां तक बात पहुंचण लग पई है, हुण सानूं इत्थे नहीं रहना चाहिए, तैयारी करो वापस चलीए। तैयारी की, वापसी का सफ़र शुरू हो गया। तो जिस वक्त तकरीबन अद्धा सफ़र होया, सीरत निगार लिखते ने मकामे अबवा, उस मकाम ते काफिला पहुंचा। अज भी मकामे अबवा ते हजरत बीबी आमना पाक का मज़ार शरीफ मौजूद है, और जिन्होंने दोस्तों को पता है वो लंघते उत्थे जाके ज़ियारत करते हैं मज़ार की। लेकिन उतों के मकामी लोग या मकामी लोग तो दस देंगे ने कि ये फलां जगह ते मज़ार है, लेकिन सिक्योरिटी इंतजामिया उन्हें उत्थे लगाई है। कोशिश होंदी है कि ज़ियारत वास्ते कोई बंदा इधर ना आवे, लेकिन वो शाख फिर भी पहुँच जाते हैं। हुजूर की निस्बत नाल अकीदत रखने वाले फिर भी पहुँच जाते हैं। मकामे अबवा ते इर्द गिर्द 1-2 छोटियां छोटियां बस्तियां सन ते उस जगह ते क्याम फरमा हो गया। हजरत बीबी आमना पाक फरमादियां ने कि मेरी कुछ तबीयत नासाज है,
इत्थे क्याम कर लो, ठहर जाओ। खैमा लगा दिता गया और आप दी कोई तीमारदारी का सिलसिला शुरू हो गया। इलाज मुआलजा जो भी मौके मल के मुताबिक है सी, लेकिन हजरत आमना पाक आप दी तबीयत जड़ी सी वो संभल ना सकी। आपनू महसूस हो गया कि ये मेरा आखिरी वक्त है। हजरत उम्मे ऐमन बरकत बीबी कहंदियां ने कि मैनू बुला के क्या कि मेरे बेटे नू मेरे कोल लियाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जिस वक्त करीब कर दिता गया ते हजरत आमना पाक ने हुजूर दा मत्था मुबारक चुम्या ते सीने नाल ला बाप पहले ही सर ते नहीं महसूस हो गया कि मेरे भी जान का वक्त है। चेहरा अनवर ते बोसा दिता, मुबारक सीने नाल लगाया, फरमाया बेटा इन सहा मा अबसर तो फिल मनाम, बच्चा जड़ियां मैं ख्वाबां वेख चुकी हाँ ना, मैं उन्होंने ख्वाबां की वजह तो अज एक गल लगियां करन। अंत मबऊसन इलल अनाम तुबअस फिल हिल वल हराम, मेरे बेटे तू हरम दा भी नबी बन के आएगा ते हिल दा भी नबी बनेगा। क्या मेरा बेटा तू सारी दुनिया ते नबी बन के मबऊस आएगा, क्योंकि मैं ख्वाबां वेख चुकी हाँ। तहकीक वल इस्लाम दीन अबी कल बर्रे इब्राहिम, ना क्या किया बेटा तू दीन इब्राहिमी लैके आवेगा। फल्लाहु अनहाक अनिल असनाम, ए हजरत आमिना दे अल्फाज जरा गौर नाल सुन लेना। दलाइल नबूवा दे अंदर अबू नुऐम उन्हें डिटेल नाल सारा वाकया बयान किया। ऐ सुन के भी अगर कोई आखे कि नबी पाक दे वालिदैन नाउज़ुबिल्लाह जन्नत विच नहीं जाणगे ते उहदे तो वड्डा बदबख्त इस दुनिया ते होर है ही कोई। आप फरमादियां ने फल्लाहु अनहाक अनिल असनाम, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के बेटा तेनू कहनी आ मां सन ना ते उन्होंने सारा कुछ तो वेख चुकियां सन, लेकिन वो अपने अकीदे नू बयान फरमा रही सन कि मेरा बेटा तो नबी बन के आएगा ही, ता क्यामत में आने वाले लोगों भी दसना चाहनी हाँ मेरा भी अकीदा है वे। फल्लाहु अनहाक अनिल असनाम, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहनी हाँ बेटा बुत्तां कोलों दूर रवी। वा अल्लाह तो वालिहा मअल अकवाम, ते लोकां नाल रल के ते बुत्तां दी दोस्ती नहीं लानी, इन्हां कोलों दूर ही रहना है। आप दे आखिरी अल्फाज सन कुल्लु हय्यन मय्यत, जेड़ा दुनिया ते आया उन्हें जाना ही जाना है। व कुल्लु जदीदन बाल, हर नई चीज उन्हें पुरानिया जरूर होना है। व कुल्लु कबीरन यफना, हर जेड़ा बुढ़ापे की उम्र नूं जांदा है अखीर उन्हें फना होना है। व आना मैततुन, मैं तो दुनिया तो चलिया जाना है। व जिक्री बाक, ते मेरी याद क़यामत तक बाकी रहेगी। क्यों? व वलद तो तोहरा, मैं एक पाक बाज हस्ती नू जन्म दिता है, इस वास्ते दुनिया ते मेरा नाम चलदा रहेगा। उस्ताद अजीज ये अल्फाज सन, आप दी रूह मुबारक परवाज कर गई। उस वक़्त उम्मे अमन वास्ते बड़ा औखा वेला सी, जो भी मौके मल के मुताबिक हो सकिया उन्हें इंतजाम करके
ते हज़रत आमिना पाक नूं उत्थे दफन कर दिता, ढेरी बना दी। ते जदों वापसी की कीती ना तैयारी, सामान बनिया ते सरकार नूं पकड़िया ते आप कब्र अनवर दे नाल चिमड़ के आंसू बहा। फरमादियां ने दुनिया के बड़े बड़े औखे वेले आए ने, पर हुजूर नूं कब्र मुबारक नालों जुदा करन लग्या जेड़ी मेरे ते बीती है ना, जेड़ा वेला मेरे ते आया है, दुनिया के उस तो औखा वेला मैं नहीं वेख्या। मैं उठा के अपने सीने नाल लाया, लैके सरकार नूं वापस घर आ गई। तो सोचती आवां कि मैं पिछे की जवाब देंगी, मैं की आखांगी घर वालियां नूं कि गई किवें सा ते आ किवें गई। बहरहाल एक खबर जदों पहुंची दादा जान, उन्हां दे वास्ते इस सदमा नाकाबिले बर्दाश्त सी। बाप पहले दुनिया तो चले गया ते बेटा उन्हां दी वालदा एक साया हुंदा है, बहुत बड़ा साया, वो भी पर्दा फरमा गई। दादाजी ने फिर 2 साल सरकार नूं अपने अज नाल चिमटा के रखे, सीने नाल ला के रखे। ते 2 साल तो बाद फिर दादाजी की भी वफात हो गई। जदों उन्हां दा आखिरी वक्त आया तो अपने बेटियां नूं बुलाया, जनाबे अबू तालिब, जनाबे अबू तालिब, उन्होंने बुला के क्या कि बेटा ए अमानत मैं तेरे हवाले की जाता ही, ते वेख लई, ध्यान कर लई। उन्हें कहा अब्बा जी तुहाडे हुक्म की तामील होगी। और जनाब अबू तालिब ने फिर तामील करके विखा दी। बहरहाल हजरत अब्दुल मुतलब की जदों वफात हुई तो सरकार की उम्र मुबारक 8 साल सी। ते आप दी हजरत अबू तालिब अब्दुल मुतलब रदी अल्लाह अन्हु, उन्हां दी तकरीबन 140 साल उम्र सी। तो बड़ी अजीम शख्सियत सन, खाने काबे दे मुतवली सन। मार्केटां बंद, कारोबार ठप, इदारियां नूं छुट्टियां। ते जदों जनाजा उठिया ना ते लैके टुरे ते दुनिया ही दुनिया। ते लोकां वेख्या 8 साल दा एक बच्चा, वो भी नाल नाल टुरिया जा रहा है और मुबारक अखां विचों आंसू जारी। इस सदमे सन। कुदरत बेहतर समझती है, ज़ात बेहतर जानती है। मैनू तो यही समझ आती है कि जिहड़ी हस्ती ने यतीमां दा सहारा बनना सी, गरीबां दा मलजा व मावा बनना सी और माड़ियां दा सरप्रस्त बनना सी, उन्होंने इस मरहले दे विचों गुजार के दस्या कि तुहानू अंदाजा होवे कि यतीमी दा दाग की चीज़ हुंदी है। माँ बाप दा साया उठ जाए हालात की हुंदे ने, और गरीबी केड़ी शै दा ना है। ये तरबियत हो रही सी सरकार दी। इनाम बहुत वड्डा होने वाला सी। इनाम ओ जड़ा इस रूए जमीन ते किसे नू भी नसीब नहीं होया। आखिरुज़्ज़मान नबी, खत्मे नबूवत दे ताजदार, पूरी उम्मत दे वाली, दुनिया वास्ते रहमतल लिल आलमीन बना के भेजना सी। इस वास्ते फिर इन्हां मराहिल विचों गुजारिया गया। जनाब अबू तालिब उन्होंने फिर, मैं इस मौके पर एक छोटी जी बात अर्ज कर दिया। हुजूर दे चचा जान अबू तालिब, उन्होंने ईमान दे बारे बड़ियां बहसां, और जिन्हां लोगों ने मैं समझना कोई काम नहीं करना हुंदा, वो इस मौजू नूं लैके बह रहिंदे ने और सारी सारी जिंदगी इहदे ते लगा देंदे ने। भाई दीन दे होर बेशुमार काम करने वाले ने। ईमान अबू तालिब ऐसा मसला है जिंदे मुतल्लिक साडे मशाइख जो लिख गए। कुछ लोग ईमान दे कायल ने, कुछ लोग ईमान अबू तालिब दे कायल नहीं, क्योंकि वो आखिरी वक्त जो वाकयात होए हवाए वो सारे दे सारे किताबां विच मौजूद ने। उन्हां दा निचोड़ कढ़ के रिजल्ट साडे बजुर्गां ने साडे अगे रख दिता। वो हस्तियां जिन्हां नूं असीं सारे ही मानने आ।
इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत गौस पाक सरकार रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल वाली किला शरीफ इमाम अल मुनाज़िरीन रदी अल्लाह ताला अन्हो, इन हस्तियां निचोड़ कट के रख दिता। मैं समझना ये मसला ऐसा है जिन्हों जेरे बास लिया चाहिए ही नहीं। ये ते अल्लाह की जात जाने, हुजूर जानन, जनाब अबू तालिब जानन, उन्हों की खिदमात के सिले में उन्होंने की मिलेगा। सानू क़यामत वाले दिन जो पुछ ही नहीं होनी तो सानू इनू मौजू बना के सारिया सलाहियत इनके उपर सरफ नहीं करनिया चाहिए। जो मशाइख लिख गए बात खत्म। दीन दे बेशुमार होर कम ऐसे ने जिहड़े करन वाले पै ने, उन्होंने करन दी जरूरत है और उधर तवज्जो देनी चाहिए। जनाब अबू तालिब ने खिदमत गुजारी का हक अदा कर दिता। खाना खाना है, मेरा बेटा मुहम्मद किथे, ले आओ। खाना आगे पिया, खाना ठंडा हो रहा है। दूसरा बेटा कहना अब्बा जी खा लीए, नहीं जिनी देर मुहम्मद नहीं आएंगे उन्नी देर तक खाना नहीं खावांगे, उन्नी देर खाना नहीं खाया जाएगा। बैठे सरकार ने आना है, फिर खाना शुरू होना है। और कहते हैं कि जो असी सरकार नूं कदी एक कदी वारी जे हुजूर की गैर मौजूदगी खाना खा लिया तो बरकत नहीं सी हुंदी। सरकार ने दस्तरखान ते आना तो बरकत हो जानी, खाना वाधू हो जाना करना, सारे रज के उठना करना। हाँ जी, सफर विच नाल सरकार नूं कोल रखना, हर वेले हुजूर का ख्याल रखना। सरकार की उम्र मुबारक 12 को साल हुई ना, ये माली हालात जनाब अबू तालिब उन्होंने कुछ कमजोर सन। सलाह की थी कि मैं तजारती काफले के नाल जाना मुल्क शाम, कोई तजारत करके आने। महारत ऐसी तजारत दी, सरदार सन, समझदार सन, दाना सन, साहिब फहम फरास्त सन। और उन्होंने फिर जिन्नी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, एक अलग टॉपिक है, किसी वक्त इंशाअल्लाह इहदे ते भी बात होएगी। मालिक करीम ने चाहा तो उन्होंने सरकार को सीने नाल ला के रखा। हुजूर की उम्र मुबारक जो 12 साल हुई, जनाब अबू तालिब तजारती काफले नाल जाण वास्ते डाची ते बह गए। सरकार को किसी दसिया कि तुहाडे चाचा जी ते जा रहे हैं। सरकार तशरीफ लियाए तो डाची की लगाम फड़ लई। फरमाया या अम चाचा जान इलामन तकिलोनी, मैनू किंदे वाले करके चले हो। ला अबाली वाला ना मेरे अब्बा जी दुनिया ते है ने, ना मेरी अम्मी जी है ने, ते तुसी भी जा रहे हो। जनाब अबू तालिब उन्होंने कोलों फिर एक कदम भी अगे नहीं पटिया गया, उत्थे ही रुक गया। कहते ने बेटा नाल जाना है? फरमाया हाँ मैं जाना है। लियाओ कपड़े शपड़े, फिर सारे समान लियाओ, तुहानू नाल लैके चलने। सरकार जल्दी नाल गया, जेड़ा कोई छोटा मोटा समान सी इकट्ठा करके लै आए। मैं तैयार हो गया, आपने उवें उठा के डाची दे आप नाल अपने बिठा लिया कि लो बेटा जिथे मैं जावांगा उत्थे ही बेटा तुम ही जाएगा। नाल लैके टुर पै। लो जनाब ये हुजूर दा बैरूने मुल्क दा पहला सफर सी। तो सीरत निगारा लिखिया कि फिर इस सफर विच भी जड़ियां सरकार दियां बरकतां पूरे काफले नूं नसीब होईयां ना, वो फिर सीरत निगारा ने एक एक लफज मोती परो के रख दिते। उन्हें क्या काफला जा रहा है, रस्ते च एक जगह आती सी बुसरा, उत्थे एक खानकाह सी, इबादत खाना। ईसाई मजहब दा सूफी इबादत गुजार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे इल्मा दा अमीन उत्थे इबादत करता है। लोग जाते ने, दरवाजा खड़काते ने, हुजूर जियारत करनी है। वो कहते टाइम नहीं है, जाओ फिर सही करी। भाई मैं इबादत कर रहा, मेरे को टाइम नहीं है। एवं लोग आके तंग करते रहते हैं। काफले इधरों जा रहे हैं, इधरों जा रहे हैं। एक स्टे पॉइंट सी जिन्होंने समझ लो क्यामो ताम दा मरकज। उत्थे काफला रुकना, दिहाड़ी रहना, फिर अगे रवानगी होनी। दरवाजा खड़काउणा, उन्हें कहना नहीं जी, कदी किसी को मिल लेना तो बहुत ज्यादा जवाब दे छड़ना। लोगों में ये बात मशहूर सी कि इत्थे अल्लाह का कोई बड़ा नेक बंदा हर वेले इबादत करता तो जियारत को नहीं कराउंदा। इंज ना अपनी खिड़की दे नाल खड़ा है राहिब बोहरा, वेखदा की है काफला आ रहा है ते उत्ते बदल का टुकड़ा है।
काफले दे उत्ते बदल दा टुकड़ा है। इधर वेखे, इधर भी बदल कोई नहीं, इधर भी बदल कोई नहीं, दाएं बाएं किसे पासे बदल ना दी शै को नहीं, एक छोटा जिहा टुकड़ा काफले दे उत्ते। ऐ की गल, इन्हां दा दिमाग पिछे जान लग पिया, इलम मुस्ताजर होने लग पाया। कहंदा किते उस हस्ती की आमद होता नहीं गई जिंदी निशानी असा पढ़ी सी कि जिधर नूं जाएगा धुप होवेगी ते बदल साया करेगा। मैनूं ते इंज पिया लगदा है। खड़ा दिलचस्पी पैदा हो गई। काफला आया, आके उथे जिथे रुकदा सी उथे रुकिया। दरख्त सी एक, काफला दरख्त के थले उन्हां सामान रख दिता सारिया ने। इंज दरख्त नूं वेख रहा है कि दरख्त इंज एक पासे झुक के उन्हें साया कर दिता है। कहंदा इधर जेड़े बंदे खड़े ने उन्हां दे उत्ते साया कीता सो, लगदा विचों हस्ती है। अपने आप नूं मुखातब कीता, बुहैरा इत्थे हुण रुकना बनदा नहीं, हुण कोल चलिए। ख्याल आया इन्हां नूं बुला लईए, फिर सोचा नहीं वो इन्हां तां मैं सारिआं नूं बुला लांगा, जे वो हस्ती विच होई ते फिर उहनूं बुलाना ते नहीं ना बनदा, उस हस्ती दे तां कोल जाना बनदा है ना। गया, जाके सलाम दुआ हुई। वो लोग तो दौड़ के आए, उन्हें आख्या जी हजरत साहब आ रहे हैं। बड़े करीब होके जनाब सलाम दुआ जनाब। उन्हें कहा ठीक है ठीक है ठीक है जनाब, ठहरो तुसी। ये सारियां नूं वेख के ना ते उहदियां नज़रां तलाश करन भी वो हस्ती किहड़ी है। पहलों तो उन्हें सारे वड्डे वड्डे वेखे, कहंदा नहीं। फिर जदों सरकार दे चेहरा पाक ते निगाह टिकी ना, कहंदा मैनूं ऐ हस्ती लगदी है, जिन्हां दी वजह तो सारा मंजर तब्दील है और माहौल पुरकैफ बनया होया है, ऐ हस्ती लगदी है। कहंदा चलो इन्हां दियां निशानियां बाकी दियां इत्थे नहीं पुछदे। कहंदा जी तुहाडी सारियां दी दावत मेरे कोल, बड़े खुश हो ना। कहा जी सुभान अल्लाह जी, तुसी दावत ते साडी करनी असां सी। उन्हें कहा नहीं तुसी परौणे हो, आ जाओ। एक बंदा आंदा जी तुसी ते अज तक कदी किसी नूं मुलाकात दा टाइम नहीं दिता। उन्हें कहा जनाब तुसी मेहमान जो होए फिर। उन्हें कहा पहले भी तो परौणे ही होईदा सी। उन्हें कहा जी मैं घर ही बैठा दावत ते आ जाओ, मेहरबानी तुहाडी। सवालो जवाब भी शुरू कर दिते ने। उन्हें कहा जी असी हाजिर जी, असी हाजिर आ जाने। जेड़ा टाइम रखिया सी उस टाइम ते जनाब उन्हें कढ़े ना नवे नवे सूट हजरत साहब ने दावत की हुई है, कपड़े पाए, जुब्बे पाए, पूरी तैयारी। कुरैश दे सरदार सन, पूरी तैयारी दे नाल जनाब जिस वक्त गए ते उन्हें अपने मुलाजिमीन नूं कहा खाना शाना तैयार करो काफले दे मुताबिक। देग दो देगा को हो गया होना, 3 देगा जिन्ना भी होया। खाना बहरहाल तैयार हो गया। उन्हें जगह सजा दी, तकिए लगा दिते, चादरां बिछा दित्तियां। अंदर आन कबाइल दे सरदार पहलों, दीगर छोटे ताजर फिर बाद विच सलाम दुआ बुलाते जान ते बहिंदे जान। सारे बह गए। उन्हें अज एक नज़र इंज वेख्या ना ते कहंदा पिछे रह तां कोई नहीं गया। उन्हें कहा नहीं जनाब कोई नहीं रह गया। उन्हें कहा फिर वेख लवो। कहते ने हाँ जी एक बच्चा है सी ते असी साडा बच्चा है, असी उन्होंने उत्थे रोकया कि बेटा जरा इत्थे ठहरो, समान का ख्याल करना। चढ़ तो गई ना उन्होंने। मैं जदों सीरत पढ़दा पढ़दा इत्थे पहुंचया ना, मैं क्या बुहैरा कहंदा होवेगा भाई हुण मैं तुहानूं सुना दा सारा कुछ ही देंदा, पर जिहड़ी हस्ती दे सदके दावत है अज तुहाड़ियां माफियां ही माफियां ने। और जेड़े दूल्हे की वजह तो मैं सारी जंज बूहे ते भाई खलोता, दूल्हा पिछे छड्ड आए, जंज इत्थे आ गई है, रोटी किवें खोलीए। उन्हें कहा नहीं जनाब तुहाडी मेहरबानी है, तुसी सारियां नूं लैके आओ, कोई बंदा पिछे नहीं रहना चाहिए। हजूर दे चचा हारिस इब्ने अब्दुल मुतलब सके चचा जान सन, उन्होंने ना जरा सुनाइया कोई दूसरिया। उन्हें आख्या मैं तुहानूं आख्या नहीं सी लै चलीए, तो आख्या नहीं नहीं बच्चा है तेन रहन दो, इहदे वास्ते खाना इत्थे लै आवांगे, लै खाओ हुण। ते मैं आख्या उधरों सरकार भी फरमांदे होणगे जदों सारे टुरे होणगे ना, ते सरकार भी फरमांदे होणगे भी खैर नाल जाओ तुसीं, ते मैं इत्थे बहिना वां, वेख लांगा जे मेरे तो बगैर तुहानूं एक लुकमा भी रोटी दा लभ गया तो पहुंचो तो सही। तुसीं उत्थे बैठे जनाब, सरकार भी तशरीफ फरमा भी ठीक है। ये हारिस इब्ने अब्दुल मुतलब गए तो जाके सरकार नूं लैके आए। उन्हें कहा कोई गल नहीं, मेरे मुलाजम इत्थे हैगे ने, ध्यान करनगे, मैं बंदे भेज देना, लेकिन तुहाडे जो रहना कोई बंदा पिछे नहीं चाहिए। सरकार नूं जदों लैके आए हुण उन्होंने कन्फर्म हो गया कि हुण सरकार दी आमद है। दरवाजे तो बाहर निकल के खड़ा होके जेड़े राह तो हुजूर ने आउणा सी, अगली गल तुसीं समझ ही गए हो। फिर
उत्थे खलो के आंदा होवेगा इनी राही कदे महबूब आवे, 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 इन्नी रोही सोना महबूब आवे, इन्नी रोही कदे महबूब आवे, इन्नी रोही, इन्नी रोही, इन्नी रोही कदे महबूब आवे, सुखी नहरी खुदा पानी वगावे, इनी रोही कदे महबूब आवे, इनी रोही कदे महबूब आवे, सुखी नहरी खुदा पानी बगावे, लुटी दिलड़ी, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलल अरब दे, मुहम्मद मुस्तफा महबूब रब दे, लुटी दिलड़ी मेरी ढोलल अरब दे, मुहम्मद मुस्तफा महबूब रब दे, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी, खुदा बंदा जड़े वेले मराम, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कराम, रसूलुल्लाह तो सदके जान मेरी, इफानी जिंदगी कुर्बान मेरी, इन्नी राही अल्लाह दे प्यारे हबीब जदों जलवा फरमा होए सरकार नूं नाल लिया के बिठा के सामने बह गया, खाना लग गया, सारे खाना खान लग पे, तो सरकार ने वेख्या ना जदों फरमाया तुसी भी खाओ, कहंदा मेहरबानी मैं मेज़बान हाँ, तुसी मेहमान हो, तुसी खाना खाओ, मैनू जिहड़ी खुराक चाहिदी है ना वो मैनू मिलदी है पई। हाँ जी न क्या रिंदों के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है, दिल भर को बिठा कर पेश नजर चेहरे की तिलावत होती है, दिल करदा है सोने हर वेले, दिल करदा है सोने हर वेले, तेनों सामने बिठा के तकदा रवा, दिल करदा है सोने हर वेले, तेनों सामने बिठा के मैं तकदा रवा रिंदों के लिए। उन्हें कहा जड़ी मैनू खुराक चाहिए मिल रही है, सामने बह के सरकार की जियारत कर रहा। जिस वक्त खाना सारे अहबाब ने खा लिया ते करीब हो गए ना सरकार के, हुण अगलियां गल्लां उन्हें कहा हुण इस तरह बाहर आके गल्लां पुछनियां बनदियां नहीं, इत्थे बनदी है
कहता है लात और उज़्ज़ा, सरकार मक्का पाक चो गया सन, उत्थे एक बुत लात एक उज़्ज़ा है जिन्हां दी काफर मुशरक पूजा करदे हैं। लात दी कसम ते उज़्ज़ा दी कसम दे के मैं कहना जिहड़ी गल पुछांगा सही जवाब देना। मैं तुहाडे कोलों कुछ गल्लां पुछणियां ने। सरकार फरमाया गल्लां तो जरूर पुछ पर लात उज़्ज़ा दा नां ना लई, जिन्नी नफरत इन्हां कोलों ना मैनू उन्नी किसे शै कोलों नहीं। दिल च खुश होया, कहंदा आज तां गल लभनी सी, आईओ तां मैं गल लभनी सी। फबिल्लाह, अल्लाह की कसम दे के कहता हूं। फरमाया हुण पुछ, हुण तो मेरे अल्लाह दा नाम लिया है ना, हुण पुछ तेनू हर गल दा जवाब देंगा। कहता है कमाल हो गई है, बड़ा खुश नसीब हाँ मैं, बस एक दो गल्लां होर रह गई। हाँ जी, कहता जरा थोड़ा जिहा ना मैनू, अच्छा ये दसो सौंदे किहड़े वेले हो, दसिया। जागदे किहड़े वेले हो, दसिया। खाने का शेड्यूल की है, आपने दसिया। ठीक हो गया। कहता है मैं ना तुहाडी पुश्त जरा वेखनी है, पता तो सरकार नूं भी लग गया ना। आपने फरमाया ऐ लै, ते एं जो थोड़ा जा कपड़ा पिछे हटाया तो मोहरे नबूवत नजर आ गई। तो जो बोसा दिता ना मोहरे नबूवत नूं चुम लिया, तो चौधरी सारे जेड़े सन ना कबाइल के सरदार वो गल्लां करन लग पे। कहते ने यार असी वड्डे वड्डे सरदार, साडे हले ध्यान ही कोई नहीं, मुहम्मद नाल बड़ा प्यार है, मासूम मुहम्मद नाल बड़ा प्यार करता है, पता नहीं की गल। उन्हें सुन लिया, उन्हें कहा मैं दसना तुहानूं मैं क्यों प्यार कर, दसना काले ना पवो। जनाब अबू तालिब नूं वेख्या, कबीला कुरैश के सरबरा, उन्हें कहा जी मैं हाँ। उन्हें कहा कि माँ हाज़ल गुलाम मिनका, यह बच्चा की लगता तुहाडा? फरमांदे ने इबनी, मेरा बेटा है। उन्हें अंज वेख के उन्हें कहा माँ हुवा इब्नो का, यह तुहाडा पुत्र नहीं हैगा। मैं सारिया पिछे सारी हिस्टरी मेरा इलम दसदा पिया, यह तुहाडा बेटा नहीं। अगली गल दसा, वमा यंबगी लिहाज़ल गुलाम अन यकून अबूहु हय्यन, ते यह भी मैं दस दियां भी इन्हां दा अब्बा जी दुनिया ते कोई नहीं जेगे। तुसां तां नहीं दस्सिया मैनू? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा वेख लो फिर ये गल इवें ही है। जनाब अबू तालिब कहते हैं जी इवें ही है। माता व उम्मुहु हुबला, अजे इन्हां दी अम्मी जान हामिला सन और ये हस्ती अजे अपनी अम्मी जान के पेट में सन, तो इन्हां दे अब्बा जी उदों ही फौत हो गया सन। उन्हें कहा फिर सुनाओ? क्या जी मन गए हैं जनाब। उन्हें कहा मन गए, हुण अगली गल भी मनोगे जी? उन्हें कहा तुहानूं ये पता है बच्चा कौन है? कोई कहता मेरा भतीजा है, कोई कहता मेरे खानदान का कोई। इनका अज असल तारुफ मैं करावांगा। ये बच्चा कौन है जिन्हों बच्चा समझ के नाल लैके टुरे फिरदे हो? हाज़ा सैयदुल आलमीन। और जेड़े बच्चे नूं अपना भतीजा समझ के नाल लैके लगे फिरदे हो, तुहानूं पता ही नहीं समान का ध्यान रखने वास्ते बाए सौ कदर ही कोई नहीं। तुहानूं मैं दसना वा बच्चा कौन है। हाज़ा सैयदुल आलमीन, ए बच्चा सारे जहाना दा सरदार जिन्हों ना लैके टुरे फिरदे हो। हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, ए बच्चा रब्बुल आलमीन दा रसूल नबी जे जिन्हों ना लैके लगे फिरदे हो। हाज़ा यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। मौलाना रोम कहते हैं जे इहदा तर्जमा मैनू इजाजत दो तो मैं आखांगा दसांगा इहदा तर्जमा की है। मैं आख्या जी तुसी दस दो। मौलाना रोम नाल तां सानू भी बड़ा प्यार है, वो साडे वड्डियां नू भी बड़ा प्यार है, ख्वाजा फना फिर रसूल नू भी प्यार है। हुजूर तुसी दसो इस जुमले का तर्जमा की है? फरमांदे ने शाहबाज़े ला मकानी जाने ओ रहमतल लिल आलमीन दर्शन ओ सैयदा सरवर मुहम्मद नूर जान सैयदो
सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफी मुजरिमान सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफी मुजरिमान शाहबाज़े लामकानी जाने ओ रहमतल्लिल आलमीन दर्शन आना क्या पता ही नहीं तुहानू कौन है। आओ जरा मेरे कोलों पूछो ते मैं दसा इस हस्ती दियां शाना की ने। हाजा सैयदुल आलमीन ए हस्ती सारे जहाना दा सरदार है। हाजा रसूलो रब्बिल आलमीन ए हस्ती रब्बुल आलमीन दा रसूल। हाजा यबसूल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। सारे चुप करके खड़े ने। हो की गया, बन की गया। गल करने वाला कोई आम बंदा नहीं। उन्हें साढ़े सामने वो गल्लां साढ़े दिल दियां पट के अगे रख दित्तियां ने। वाकया ही बई हैं जनाबे अबू तालिब ने हजूर नूं पकड़िया ते सीने नाल लाया। ये साडा बच्चा है। उन्हें कहा जी है तो तुहाडा ही है, पर मैं दसना पिया है कौन है, पता तुहानूं कोई नहीं। मैं क्या इस तरह करो, बच्चे का ख्याल करे जा। क्यों जी? उन्हें कहा दुश्मन मगर चढ़े ने। और साढ़े ते इलम ने दस दिता ते असी ते मनन वालियां चो हाँ। और कईयां दा इलम दसदा है पिया सूसन यहूदी ए दुश्मन ने ते इन्हां कोलों बच्चे नूं जरा बचा के रखा जाए। जनाब अबू तालिब गए ते जल्दी जल्दी तजारत करके ना रखिया सरकार नूं छुपा के। जल्दी जल्दी तजारत करके ते सरकार नूं लैके वापस आ गया। ये सी करीम आका अलैहिस्सलाम दी मुबारक जिंदगी दा ओ सफ़र जेड़ा बैरून मुल्क दा हुजूर ने पहला सफ़र फरमाया सी। मुल्क शाम दा सफ़र अपने चचा जनाब अबू तालिब दे नाल सी। और उस तो बाद फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुबारक सीरत दे जेड़े महकदे हुए फुल ने इंशाअल्लाह पेश करते रहेंगे। ते बुलबुलां फैज़ याब होंदियां रहणगियां इंशाअल्लाह।